नमस्कार, मैं मुस्कान कनौजिया और आप देख रहे हैं एसीसी न्यूज़ टुडे। सीबीआई के बाद अब ईडी मनीष सिसोदिया से पूछताछ करेगी। वहीं मिली जानकारी के मुताबिक प्रवर्तन निदेशालय सिसोदिया से मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में पूछताछ करेगी। सिसोदिया इस समय तिहाड़ जेल में बंद है। ईडी की टीम उनसे जेल में ही पूछताछ करेगी। ईडी के अधिकारी तिहाड़ जेल पहुंच चुके हैं। वहीं थोड़ी देर में वो सिसोदिया से पूछताछ करनी शुरू करेंगे। मेरी जानकारी के अनुसार ईडी ने सिसोदिया का बयान रिकॉर्ड करने के लिए राउज एविडेंस कोर्ट से इजाज़त मांगी थी। वहीं सिसोदिया के शराब नीति केस के साथ साथ मनी लॉन्ड्रिंग का भी मामला चल रहा है। वहीं ऐसे में ईडी की टीम उनसे पूछताछ की तैयारी में जुटी है। इससे पहले सोमवार को सीबीआई के रिमांड अवधि पूरे होने पर सिसोदिया के राउज एविडेंस कोर्ट में पेश किया गया था, जहां से कोर्ट ने उन्हें 20 मार्च तक के लिए न्याय हिरासत में भेज दिया गया था। वहीं सोमवार दोपहर बाद कोर्ट के फैसले के आधार पर सिसोदिया को तिहाड़ जेल लाया गया है। उन्हें तिहाड़ के जेल नंबर 1 में रखा गया है। कोर्ट ने सिसोदिया को विपश्यना सेल में रखने की मांग की थी, जिसके आधार पर सिसोदिया को विपश्यना सेल में रखा गया है। आज ईडी की टीम जेल में भी सिसोदिया का बयान रिकॉर्ड करेगी। बताते चले कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने हैदराबाद के शराब कारोबारी अरुण रामचंद्र को गिरफ्तार कर लिया है। ये इस मामले में 11वीं गिरफ्तारी है। वहीं लंबी पूछताछ के बाद सोमवार शाम पीएमएलए के तहत गिरफ्तार किया गया है। अरुण शराब कारोबारियों के साउथ ग्रुप का हेड है। से लोकल कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां ईडी पूछताछ के लिए उसकी कस्टडी की मांग करेगी। वहीं 51 साल के मनीष सिसोदिया को तिहाड़ की 1 नंबर जेल में वार्ड नंबर 9 में रखा गया है। यहाँ सीनियर सिटीजन वार्ड है, जहां उन पर सीसीटीवी की निगरानी भी रखी जाएगी। इसी वार्ड में कुछ खूंखार अपराधियों को भी रखा गया है। पहले दिन सिसोदिया को जेल में एक स्पर्श किट दी गई थी, जिसमें टूथपेस्ट, सोप, टूथब्रश और रोज़ाना इस्तेमाल की चीज़ें शामिल थी। लेकिन अब सिसोदिया को जेल में अपने पास डायरी, पेन, भगवद गीता और चश्मा रखने की इजाज़त है। वहीं पूर्व डिप्टी सीएम और उन एमएलसी के लिए लिखी गई दवाई भी लेने की अनुमति दी गई है। वहीं मनीष सिसोदिया अब 20 मार्च को दोपहर 2 बजे कोर्ट में पेश किए जाएंगे। बताया जा रहा है कि सिसोदिया अंडर ट्रायल आरोपी हैं, इसलिए वे जेल में अपनी सुविधा के मुताबिक कपड़े पहन सकते हैं। वहीं सोमवार रात के लिए उन्हें जेल से ही कुछ कपड़े दिए गए थे। हालांकि मंगलवार को उनका परिवार उनके लिए कपड़े और पर्सनल चीज़ें लेकर मिलने पहुंच सकता है। वो गलत है। इस तरह से सभी विपक्ष के लोगों के ऊपर छापे मारना, उनको प्रताड़ित करना सही नहीं है। मैंने कल इसके ऊपर बोला भी था कि जिस तरह से ये ट्रेंड बनता जा रहा है कि विपक्ष के जितने भी राज्य हैं उन राज्यों में काम नहीं करने दिया जाएगा, तो या तो उन राज्यों के अंदर ईडी सीबीआई छोड़ के उन विपक्षी दलों के राज्यों के अंदर उनको तंग किया जाता है, या गवर्नर के ज़रिए उन लोगों को तंग किया जाता है। तो इस तरह से ये ठीक नहीं है, क्योंकि जनतंत्र तो तभी चलेगा, देश तो तभी आगे बढ़ेगा जब सारे मिलके काम करेंगे। तो चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, जिसको भी वोट मिला उसकी सरकार बनी, उसकी सरकार को काम करने दिया जाना चाहिए।